किया है उसके आधार पर पता चला है। तो उसमें यह बात यही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है शंकर चौहान, जो मैनपुरा के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राजकुमार चौहान, उनका उम्र करीब 26 से 28 के आसपास में होना बताया गया है। इसको हालांकि शादीशुदा थे, 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसके बारे में और जानकारी मिली है कि 2-3 बार उन्होंने जेल भी गए हैं चोरी के मामले या मामले में, जो कि दानापुर थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के से भी जेल गए हैं। पुलिस को जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। पुलिस को जानकारी सुबह मिली जब उन्होंने हो गई मिली थी, तो जानकारी मिली पुलिस को कि जो चीज़ दिखा है वही परिजन का भी आरोप है। परिजन का मूल रूप से कहना है कि जो सच है सर उसके हिसाब से अनुसंधान किया जाए। उनका एक और कहना था कि हमारे जो मृतक है, मृतक चूँकि भले जेल पहले गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा अगर मारपीट किया गया है, यदि किसी कहीं चोरी करने के लिए यदि गया है तो पुलिस को खबर करे, ना कि पुलिस को मारपीट करे। निश्चित रूप से कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है, नहीं कानून में इसे अलाउ करती है। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। पटना से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, आज मजदूर दिवस है और आज के ही दिन बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक मजदूर को पीट कर मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी। आइए पहले तस्वीरों से देखते हैं क्या कुछ हो रहा है और पुलिस अधिकारी का बयान सुनते हैं। सब बरामद हुआ है बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में। देखिए, गत रात्रि जो 30 अप्रैल 2026 की रात्रि, वो कहें कि ये 2 और 3 बजे के आसपास का जो सुबह का घटना है, ये जो हम लोगों ने आगे कैमरा बाकी अन्य माध्यम से जो जान किया है उसके आधार पर पता चला है। तो उसमें यह बात यही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है शंकर चौहान, जो मैनपुरा के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राजकुमार चौहान, उनका उम्र करीब 26 से 28 के आसपास में होना बताया गया है। जैसा हालांकि शादीशुदा थे, 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनको। उनका मूल पेशा भी वर्तमान में बताया गया है कि वो ऑटो भी चलाते थे और टाइल्स वगैरह का भी मजदूरी वगैरह काम कर लेते थे। उनके बारे में और जानकारी मिली है कि 2-3 बार उन्होंने जेल भी गए हैं चोरी के मामले या अन्य मामले में, जो कि दानापुर थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के से भी जेल गए हैं। वो नशा भी करने का उसको आदी था। तो कल रात्रि में ही वो कहीं गए हैं और किसी मोहल्ले में, जो कि मैनपुरा के सिर्फ इधर बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का जो एरिया है उस एरिया में एंट्री किया था। एंट्री करने कैमरा या अन्य माध्यम से जो पता चल रहा है वो कि किसी को व्यक्ति उसको खदेड़ते हुए आ रहे हैं, तो दिखे हैं उसमें। उसके बाद रोड पर चले आए, वहाँ पर जाकर किसी से टकरा के गिर गए हैं और गिरने के बाद वहीं गिरे रह गए। उस समय किसी के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार या अन्य माध्यम से नहीं दिया जा सका। पुलिस को जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। पुलिस को जानकारी सुबह मिली जब उन्होंने घटना हो गई, मतलब उनकी जो घटना डेड बॉडी मिली थी, तो जानकारी मिली पुलिस पहुंची है। तो इस मामले में कुछ इंजरी भी है, पीछे उनकी छोटा सा पार्ट है जहाँ पर इंजरी हुई थी। संभव है कि वो दीवार से टकराने या अन्य माध्यम से, हालांकि इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए हम लोग डेड बॉडी को भेजा है, तो उसमें डिटेल क्लियर हो पाएगा कि इंजरी किस टाइप क्या है और मृत्यु क्या इंजरी कारण से हो गए, अन्य कारण से हो गए, उस समय भी पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा। एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया था। एफएसएल की टीम भी आई है, उसका घटनास्थल निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद हम लोगों ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अन्य चीजें के लिए हम लोग तकनीकी एवं मानवीय आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य इसके इस तरह आते हैं, चाहे किसी व्यक्ति की घटना में संलिप्तता जो कि इनको मारने या अन्य कारणों से आए, तो उनके विरुद्ध में अगर साक्ष्य मिलेंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तत्काल परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। परिजनों का क्या आरोप है सर? मैंने आपको स्पष्ट सब कुछ बता दिया है इसमें कि जो चीज दिखा है वही परिजन का भी आरोप है। परिजन का मूल रूप से कहना है कि जो सच है सर उसके हिसाब पर अनुसंधान किया जाए। उनका एक और कहना था कि हमारे जो मृतक चूंकि भले जेल पहले गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा अगर इसमें मारपीट किया गया है, यदि किसी कहीं चोरी करने के लिए यदि गया है तो पुलिस को खबर करे, ना कि अपने मारपीट करे। निश्चित रूप से कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है, नहीं कानून ऐसे अलाउ करती है। तो निश्चित रूप से जो भी कानून का अवहेलना किया हो तो साक्ष्य आने दीजिए, साक्ष्य के आधार पर जो भी बातें आएगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद स्थिति में इनको मृत्यु हम लोग मानेंगे, लेकिन जब तक इनकी स्थिति हम लोग अन्य साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो तो कहना जरूर है। बॉडी मिला वहाँ पर कुछ वस्तु मिली, जहाँ डेड बॉडी मिला है वहाँ पर चूंकि जो दीवार है, दीवार में से अपने से चूंकि कैमरा में आया है, कैमरा में सब चीजें आए हैं कि दीवार में टकराए हैं, लेकिन पीछे से खदेड़ते हुए भी लोग आए, ये भी चीज है। तो स्पष्ट है, इसमें कुछ बातें हम लोग इसमें पहले साक्ष्य इकट्ठा कर ले और भी चीज कॉर्पोरेट कर सकते हैं तो उसको हम कर लेते हैं। आफ्टर जो भी फैक्ट आएगी इसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, मृतक की पहचान 31 वर्षीय मानपुर के निवासी शिवशंकर चौहान के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री और ऑटो चालक भी थे। पुलिस का कहना है कि वह पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं और जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि 6 बदमाश और एक महिला ने गली में उन्हें दौड़ा कर बेरहमी से पीट डाला। अब वजह क्या थी, इसकी पूरी पुष्टि अभी नहीं हुई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।